जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए रसपान करते हैं तुलसी विवाह पूजा के फायदे, विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, कथा। कार्तिक माह की देवोत्थान एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम रूप की विवाह कराने की परंपरा है। तुलसी विवाह आयोजन करने वाली महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवोत्थान एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन अलग अलग मान्यताओं के अनुसार लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह में शादी की सभी रस्में पूरी की जाती हैं। पौराणिक कथा का पाठ, तुलसी मंगलाष्टक का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से तुलसी माता और भगवान शालिग्राम सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी की पूजा विधि, विवाह की पौराणिक कथा, मान्यता और शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह की तिथि का शुभारंभ 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:01 पर हो रहा है। वहीं तिथि का समापन 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पर होगा। उदया तिथि के मान को देखते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह प्रदोष काल में किया जाता है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से शाम 6:04 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि समेत 3 योग बन रहे हैं। इस साल तुलसी विवाह के दिन 3 शुभ योग का संयोग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और सिद्धि योग बन रहे हैं। तुलसी विवाह सर्वार्थ सिद्धि योग में होता है। तुलसी विवाह के दिन प्रातः काल से सिद्धि योग सुबह 9:05 तक है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने बाद क्षीर सागर में शयन मुद्रा से जग जाते हैं। इस दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी विवाह के पर्व को भी महत्वपूर्ण माना गया है। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की सामग्री। पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, मूली, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु मंडप तैयार करने के लिए गन्ने, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक, लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह करने के फायदे। तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। परिवार पर आने वाली हर तरह की बाधा और दुर्भाग्य दूर होते हैं। अविवाहित महिलाओं को अच्छा पति मिलता है। तुलसी का कन्यादान करने वाले निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। जीवन घर परिवार में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाकर तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाएं और कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करें। अब माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल अर्पित करें। तुलसी माता को श्रृंगार के सामान और लाल चुनरी चढ़ाएं। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के बाद तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी के 7 फेरे लें। फेरे पूरे होने के बाद भगवान विष्णु और तुलसी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। अब आइए जानते हैं तुलसी पूजा मंत्र। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। कहते हैं इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी के पत्ते या पौधे को छूते हुए करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अब आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह अजेय बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए
और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धर कर छल से वृंदा को स्पर्श किया। विष्णु के स्पर्श करते ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहीं तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह से संबंधित एक और पौराणिक कथा। एक अन्य कथा में आरंभ ऊपर की कथा के अनुसार ही है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से ही बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तो ये थी तुलसी जी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण।